हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमारे घर 2 दिन से लाइट नहीं आई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन शाम के समय 6 से 7 बजे के समथिंग लाइट आ गई थी, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो फाइनली लाइट आ गई है। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था। आज डिनर खाने का किसी का मन नहीं था, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो सुबह की बहुत सारी रोटियां बच गई थी, तो मम्मी ने बोला इनको फ्राई कर लो, जैसे पोहा बनते हैं वैसे बना लो, टमाटर प्याज वगैरह डाल के। तो मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी अच्छे से, और यहाँ पर रोटियों को अच्छे से बारीक मैंने पीस लिया था। इस तरीके से बनाने से थोड़ी क्रंची बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज वगैरह अच्छे से तल लिए थे, उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, सारे मसाले डाल दिए थे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाद में मैंने सारी रोटियां जो पीस के रखी थी अच्छे से मिक्स करी। घर में बची हुई रोटी कोई भी नहीं खाता, लेकिन इस तरीके से कुछ नया बना लो तो सब लोग खा लेते हैं और रोटियां भी वेस्ट नहीं होती हैं। तो फाइनली मेरे रोटी के पोहा बनकर रेडी थे। उस पर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल लिया था, साथ में नींबू डाल दिया था। नींबू डालने से थोड़ा खट्टापन आ जाता है तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसमें मैंने यहाँ पर पास्ता में जो मसाला आता है ना, वो भी ऐड कर दिया था। उससे भी टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फाइनली मेरे सारे पोहा बनकर रेडी हो गए थे। मैंने सब बच्चों के लिए यहाँ पर प्लेट भी लगा दी थी। बच्चे लोगों को भी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। रोटियां नहीं पसंद आएंगी, लेकिन ये चीज़ अच्छे चाव से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को सर्व कर दिया था, मैंने खाया था, पापा तो प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, तो हम लोगों ने खा लिया था, हस्बैंड थे नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग खाना वाना खाकर फ्री हुए और हमने अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे, सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं खुश थी कि चलो अभी फाइनली लाइट है, तो बच्चे भी आराम कर रहे थे। लेकिन 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे खाना वगैरह खाने के बाद, अचानक से सारे घर की फिर से लाइट चली गई। हम लोग इतना डिप्रेस हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि रात के 10 बजने वाले थे और 10 बजे के बाद कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलता कि लाइट सही करवाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बाहर किसी की लाइट है कि नहीं। मेरा ना लिटरली इतना दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे लोग सोते ही नहीं हैं आजकल। जो लोग एसी में रहने लगे हैं उनको पंखे कूलर में भी नींद नहीं आती। इन्वर्टर कितना ही चलाओगे। तो मैंने सारे घर की लाइट वगैरह बंद कर दी थी, सिर्फ एक रूम की लाइट जल रही थी जिससे उजाला होता रहेगा। और हम लोग जा रहे थे छत पे। बच्चों के लिए हमने छत पे खटिया वगैरह डाल दी थी, पलंग डाल दिया था, जिससे थोड़ा सा आराम कर सके वो लोग, शायद सो जाएं। वैसे तो गर्मी में नींद किसी को नहीं आती, लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे थे कि बच्चों को तो एटलीस्ट हम लोग सुलाई दें। जब काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई तो पापा गए थे देखने के लिए कि लाइट में क्या दिक्कत हो रही है। तो पापा को पता चला कि हमारी जो डीपी है वो ख़राब हो चुकी है, तो रात में लाइट आएगी ही नहीं। फिर क्या था, हम लोग जैसे तैसे करके सो गए। सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई थी। उसके बाद आंख लग गई थी, सुबह हुई तो अच्छा लग रहा था, लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से सर में बहुत दर्द था। लेकिन क्या करें, घर का काम है तो वो तो करना ही था। सब कुछ अपना काम ख़त्म करके नहा धोकर आ गई थी। आज नहाने के बाद भी ये नहीं लग रहा था कि नहाए, क्योंकि नींद ही नहीं खुल रही थी। अभी भी इतना भारी सर लग रहा था। जैसे तैसे करके फिर खाना वाना बनाया हम लोगों ने। वैसे तो मैं चाहती तो मैं अपने मायके चली जाती बच्चों को लेके, लेकिन क्या करें, मम्मी पापा तो यहीं रहते ना, इस वजह से फिर मैं भी नहीं गई। घर पे मायके में लाइट थी, क्योंकि मेरा मायका पास नहीं है, लेकिन फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा आज का दिन और देखते हैं लाइट आती है कि नहीं। फिर आज खाने में बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, दाल चावल रायता, साथ में थे खाना वाना खा के फ्री हुए तो सोचा लाइट आ जाएगी तो थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। लेकिन लाइट आज भी नहीं आने वाली थी, क्योंकि डीपी आने के लिए शाम को बोला था। दोबारा से पापा फिर दिन में गए थे देखने के लिए कि लाइट कब तक आएगी, तो पता चला अभी तक डीपी आई ही नहीं है। और जब तक डीपी नहीं आएगी, रखी नहीं जाएगी, तब तक गर्म भी नहीं होगी। तो आज मैं अपने रूम में गई ही नहीं। हम लोग सब लोग हॉल में ही बैठे रहे, क्योंकि एक ही फ़ैन चल रहा था और उसी फ़ैन में हम सब लोग एडजस्ट कर रहे थे। पानी भी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था फ्रिज में, लेकिन हम लोग रख रहे थे कि जिससे थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही जाए। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने सबके लिए बनाई थी लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, तो सोचा था कुछ ठंडा पीने को मिल जाए। तो यहाँ पर मैं दही लेकर आ गई थी, साथ में थी पाउडर शुगर, यानी कि बूरा भी बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ दही में बूरा डाल के ही खाते हैं। जो लोग मुझे जानते हो, मेरे व्लॉग कई दिनों से देख रहे हैं, उन्हें पता होता होगा कि मेरी जब नींद पूरी नहीं होती है तो मेरा गला
चला जाता है, यानी कि बैठ जाता है, फिर मुझसे बोला भी नहीं जाता। तो आज मेरी कंडीशन सेम थी क्योंकि सोने को मिला ही नहीं हम लोगों को। सुबह 4 बजे तक सोए नहीं थे, फिर सुबह 6 साढ़े 6 बजे आँख खुल गई क्योंकि फिर काम वगैरह करना था। तो फिर ऐसे ही नींद पूरी नहीं हुई और आज दिन में भी कोई ऑप्शन ही नहीं था नींद का, क्योंकि आप बिना कूलर पंखे के नहीं रह सकते। तो यहाँ पर एक फ़ैन चल रहा था, हम लोग सब लोग उसी में एडजस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरी लस्सी बनकर रेडी हो गई थी और रूबी भी आई थी क्योंकि आज उसकी ड्यूटी थी। उसको ये नहीं पता था कि लाइट है नहीं, और इतनी धूप में वापस जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी ऐलान हो चुका है कि सुबह के 11 बजे से और शाम के 4 बजे तक कोई बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव चल रही है, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। तो यहाँ पर रूबी भी हमारे साथ ही थी आज पूरे दिन। लस्सी पीने के बाद हम लोगों ने खरबूजा कट किया, बच्चों ने खरबूजा खाया, हम लोगों ने भी खरबूजा खाया। एक चीज़ तो है कि सबके साथ टाइम स्पेंड करो तो टाइम कट जाता है, और यही आप अकेले होगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग एक साथ थे तो टाइम अपना पास हो रहा था। कहीं नेल पेंट लगा रहे थे, कहीं बच्चे कुछ कर रहे थे, कहीं फ़ोन चला लेते थे, कहीं बातचीत हो रही थी। तो इस तरीके से हमारा टाइम कट गया था। 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसके बाद रूबी अपने काम में लग गई थी, उसको कुछ ऑफिस वर्क था, और यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई थी क्योंकि होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट करवाना था। आर्या का एक काम अच्छा हो गया है कि उसका ट्यूशन सुबह का हो गया है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। और शाम के समय पहले 4 बजे जाती थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, लेकिन अभी उसका सुबह का टाइम है तो वो टाइम अच्छा है। तो उसके बाद मैं लेकर आ गई थी अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि टाइम तो पास करना ही है। आज शाम को सुना है कि डीपी आ जाएगी तो लाइट भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे और मैं जा रही थी इनको रखने के लिए। मैंने देखा बाहर बहुत ही ज़्यादा तपन थी, मतलब 5 बजे के बाद भी इतनी गर्मी हो सकती है बाहर। तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या ही हालत हो रही है। घर में भी आप रहोगे तो गर्मी लग रही है, बाहर जा रहे हो तो गर्मी लग रही है। मतलब कि आज का दिन काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। पता नहीं कैसे हम लोगों ने पूरा दिन बिना लाइट के काट दिया था, लेकिन खुशी थी चेहरे पे, चलो शाम को तो लाइट आ ही जाएगी। तो अभी 6 बज रहे थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उन्हें पता चला कि लाइट नहीं आ रही तो उन्होंने कहा आकर देखते हैं। तो यहाँ पर वो आ गए थे। तो मैं सोच रही थी हम लोग तो गर्मी मर ही रहे थे, वो ये भी आ गए, अब इनको भी थोड़ी दिक्कत होएगी। लेकिन फिर वो सबसे पहले आए, उन्होंने अपने कपड़े चेंज करे और सीधे चले गए थे कि लाइट को देखने के लिए कि डिब्बी वगैरह का क्या स्टेटस है, कब तक आएगी। तो अभी थोड़ी मन में तसल्ली थी कि चलो लाइट आ जाएगी। तो फिर मैं बार बार बाहर जाकर चेक कर रही थी कि किस किस की लाइट है, पड़ोसियों में किस किस की लाइट है, सबसे पूछते घूम रहे थे। अच्छा, ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब अपनी लाइट जाती है हम दूसरों से पूछते हैं कि आपके घर की लाइट है ना। ये सबके साथ होता है। उसके बाद मैंने पूरे घर की लाइट वगैरह स्विच ऑफ कर दी थी क्योंकि रात होने वाली थी। तो हम लोग एक एक चीज़ को बचा के रख रहे हैं कि इन्वर्टर का एटलीस्ट एक पंखा तो चलता ही रहे। तो यहाँ पर मैं सब लाइट वगैरह बंद करके बाहर बैठने जा रही थी, क्योंकि मम्मी और बच्चे वगैरह नीचे चले गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत खेल लेंगे बच्चे और हवा भी लगेगी। तो मैं बाहर आ गई थी सारी चीज़ें बंद करके। मैंने भी सोचा थोड़ी देर बाहर बैठूंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर आप बैठोगे ना, थोड़ी देर बैठने के बाद जो पसीने से हालत ख़राब होगी ना आपकी, वो आप लोग समझ सकते हो। मतलब कि शाम के 7 बजे भी इतना पसीना आ रहा था और इतनी उमस हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। आज पूरे 72 घंटे हो गए थे और हम लोगों ने लाइट के दर्शन भी नहीं करे हैं। एक दिन तो डिम आती रही और दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं आई है। अब लोग हम ये सोच रहे थे कि हे भगवान, रात को तो कम से कम लाइट आ ही जाए। एक रात तो जैसे तैसे करके काट ली है, दूसरी नहीं काटना चाहते। यहाँ पर देखिए पूरे घर में अंधेरा देख के ना मेरा दिल घबरा रहा था कि बस भगवान जी रात को लाइट दे दो। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, रात के 7:30 पौने 8 बज गए थे। घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि अब फिर से किचन में जाना पड़ेगा और फिर से खाना वगैरह बनाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। सामने हॉस्पिटल की लाइट देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि उन सब की लाइट है, हमारी नहीं है। फिर क्या था, मैं घर के अंदर आ गई थी, डिनर वगैरह की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।